रमेश एक बेफिक्र और मस्तमौला लड़का था। उसे अपनी दुनिया में ही रहना पसंद था। दोस्तों के साथ घूमना और मस्ती करना उसकी आदत थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात एक शांत और गंभीर लड़की पूजा से हुई। पूजा अपनी पढ़ाई में मग्न रहती थी और रमेश की चंचल हरकतों से दूर ही रहती थी। धीरे धीरे रमेश पूजा की सादगी और उसकी आंखों में छिपी गहराई की ओर आकर्षित होने लगा। उसने पूजा से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन पूजा हमेशा उससे एक दूरी बनाए रखती थी। रमेश हार मानने वाला नहीं था। वह हर दिन पूजा के आसपास मंडराता, उसे हंसाने की कोशिश करता और उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता। एक दिन रमेश ने हिम्मत करके पूजा से अपने दिल की बात कह दी। पूजा यह सुनकर हैरान रह गई। उसने रमेश को बताया कि उसके परिवार में कुछ परेशानियां चल रही हैं और वह इस समय किसी भी तरह के रिश्ते के बारे में नहीं सोच सकती। रमेश ने पूजा की मजबूरी को समझा और उससे वादा किया कि वह हमेशा उसका साथ देगा, चाहे कुछ भी हो। समय बीतता गया। रमेश और पूजा अच्छे दोस्त बन गए थे। रमेश अब पहले से ज्यादा गंभीर और जिम्मेदार हो गया था। वह पूजा की हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा। धीरे धीरे पूजा के मन में भी रमेश के लिए एक खास जगह बनने लगी थी। एक शाम जब रमेश और पूजा कॉलेज के बाद साथ में घूम रहे थे, कुछ गुंडों ने रमेश पर हमला कर दिया। पूजा उसे बचाने की कोशिश में बुरी तरह घायल हो गई। रमेश टूट गया। उसे लगा कि उसकी वजह से पूजा को यह सब सहना पड़ा। पूजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। रमेश हर पल उसके साथ रहा, उसके ठीक होने की दुआ करता रहा। डॉक्टर ने बताया कि पूजा के बचने की उम्मीद बहुत कम है। यह सुनकर रमेश पूरी तरह से बिखर गया। उसने मंदिर में जाकर पूजा के लिए मन्नतें मांगी, हर तरह के जतन किए, लेकिन पूजा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे पूजा का शरीर जवाब देने लगा और एक दिन उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। रमेश अकेला रह गया। उसका प्यार अधूरा रह गया था। पूजा की यादें हमेशा उसके दिल में बसी रहीं। उसने फिर कभी किसी और से प्यार नहीं किया। उसकी जिंदगी एक अधूरे इश्क की कहानी बनकर रह गई, जिसमें प्यार तो था, लेकिन मंजिल नहीं।